एनडीए के चेहरा हैं। 2025 में भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी, इस पर अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिहार बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में एक सुर में नीतीश कुमार के नेतृत्व में मुहर लग गई है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, थे हैं और आगे उनके नेतृत्व चुनाव लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार ही नेता हैं। बिहार में नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार सीएम थे, नीतीश कुमार सीएम हैं और नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे। बिहार में नीतीश के नेतृत्व पर कोई इफ और बट नहीं है। नीतीश पर एनडीए में कोई कंफ्यूजन नहीं है। एनडीए ने साफ कर दिया है कि 2025 में नेतृत्व सीएम नीतीश का ही होगा। नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे। नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। हरियाणा की सूरजकुंड में बीजेपी कोर ग्रुप की बड़ी बैठक में कोर कमेटी ने एक सुर में साफ कर दिया कि नीतीश ही हमारे नेता हैं। बिहार में नीतीश कुमार का नेतृत्व और केंद्र में नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, डबल इंजन के चेहरे पर एनडीए चुनावी मैदान में उतरेगा। इसको पता नहीं कहां से ये बातें उठ के आ रही है। नीतीश कुमार ही नेता हैं। कोर कमेटी ने एक स्वर में स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो हमारा नेतृत्व है, डबल इंजन का जो नेतृत्व का चेहरा है, हम उसी चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल थे हैं और आगे रहेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है, थे हैं और आगे उनके नेतृत्व चुनाव लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार ही चल रही है, आगे भी चलते रहेगी। निश्चित तौर पर आगे चलेगी। चुनाव में भी उनके नेतृत्व में आप लोग उतरिए। निश्चित तौर पर 2025 में भी उनके नेतृत्व में हम सब बिहार का चुनाव भी लड़ेंगे। वहीं दिल्ली में हम की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जीतन राम मांझी ने भी साफ कह दिया कि उन्हें नीतीश का नेतृत्व ही पसंद है। 2025 में नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। हम भी कहते हैं कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में लड़ा जाएगा। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। मतलब साफ है, बिहार में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए पूरे दमखम से तैयार है। बड़ा सवाल ये भी कि इस चुनावी जंग में विपक्ष नीतीश कुमार के सामने कितना तैयार है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से संवाददाता अमितेश सिंह की रिपोर्ट। तेजस्वी यादव के बाद जीतन राम मांझी की हम पार्टी ने भी फ्री पॉलिटिक्स की शुरुआत कर दी है। हम पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 9 प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिसके बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। बिहार में भी चुनाव से पहले फ्री पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। तेजस्वी के माई बहिन मान योजना और फ्री बिजली के ऐलान के बाद हम पार्टी ने भी कुछ ऐसी ही घोषणा की है। दिल्ली में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 9 प्रस्ताव पारित किए गए। हम पार्टी ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि बिहार में 200 यूनिट बिजली फ्री हो, 5 एकड़ तक सिंचाई की बिजली फ्री हो, बेरोजगारी भत्ता कम से कम 5,000 हो, कम से कम 2,000 सभी पेंशन हो, मध्यम वर्ग के लिए हो सस्ती स्वास्थ्य बीमा योजना, दीक्षा भूमि नागपुर में बाबा साहेब की प्रतिमा लगनी चाहिए, दिल्ली की सड़कों का नाम बदला जाए, सड़कों के नाम शहीदों और महापुरुषों के नाम पर हों। हम पार्टी के इस प्रस्ताव पर अब सियासत भी शुरू हो गई। प्रस्ताव पारित कराए जिसमें हम बिहार के आम लोगों के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री करना, 5 एकड़ तक के किसानों के लिए बिजली फ्री करना, आपको पेंशन योजना की राशि को बढ़ाकर 2,000 तक करना। हम एक राजनीतिक पार्टी है, इंडिपेंडेंट राजनीतिक पार्टी है, उनका अपना कुछ एजेंडा है। उन्होंने अपनी कार्यकारिणी में कुछ प्रस्ताव पास किए हैं। अब उन पारित प्रस्तावों को अगर वो हमारे पास सहयोगी दल की तरह या सरकार में उन प्रस्तावों को लेके आती है तो हम उस पर जरूर विचार करेंगे। एनडीए में कोई भी फैसला सामूहिक रूप से लिया जाता है। आज दिल्ली में आयोजित हम पार्टी की बैठक में जो भी प्रस्ताव लिए गए हैं वह उनका आंतरिक मसला है। हम पार्टी को नकल भी करने नहीं आता है। हम पार्टी के द्वारा जो घोषणा की गई है 200 यूनिट बिजली फ्री की, ये तो तेजस्वी जी ने लोकसभा चुनाव से पहले ही घोषणा किया था। चुनावी वर्ष है, जुमले तो आने ही हैं। मांझी जी के लिए बेहतर ये होगा कि अभी सरकार में है और चुनाव में कुछ समय है अभी,
तो अभी इसको इम्प्लीमेंट करा लें तो बिहार के लिए भी भला होगा और जनता का भी भला होगा। तेजस्वी ने 2025 के चुनाव से पहले फ्री पॉलिटिक्स की शुरुआत कर दी थी। तेजस्वी ने सरकार बनने पर पहले पेंशन बढ़ाने का ऐलान किया, फिर महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने की घोषणा की, 200 यूनिट फ्री बिजली देने का भी वादा किया। अब मांझी की पार्टी भी उसी राह पर चल रही है। नीतीश कुमार कभी फ्री बिजली के पक्षधर नहीं रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल कि क्या हम के प्रस्ताव को नीतीश सरकार मानेगी। न्यूज 18 के लिए नई दिल्ली से अभितेश सिंह और पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार में एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर निकल पड़े हैं। सीएम की प्रगति यात्रा की शुरुआत पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर के घोटवा से शुरू हुई, जहां सीएम ने करीब 700 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। सुबह के करीब 9 बज रहे हैं। पटना के एक अणी मार्ग के बाहर हल्की फुल्की हलचल दिख रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर सियासी हलचल कुछ ज्यादा ही तेज है। जेडीयू के ऑफिशियल हैंडल से एक के बाद एक सीएम नीतीश कुमार की कई तस्वीर पोस्ट की गई। कुछ ही देर बाद सीएम नीतीश कुमार का काफिला पटना एयरपोर्ट के लिए रवाना होता है, क्योंकि बिहार में तैयारी अब 2025 के चुनावी जंग की है और सीएम नीतीश कुमार एनडीए की ओर से 2025 का चेहरा बनकर अपनी 15वीं यात्रा पर निकल चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पहले प्रगति यात्रा के दौरान आज वो पटना से रवाना हो रहे हैं। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का आगाज हमेशा की तरह पश्चिम चंपारण से हुआ है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार की विकास योजनाओं की प्रगति की जानकारी ले रहे हैं। पश्चिम चंपारण में सीएम सबसे पहले संतपुर सोहरिया पंचायत के थारू टोला घोटवा पहुंचे, जहां वृक्षारोपण के साथ यात्रा की शुरुआत की। घोटवा में मुख्यमंत्री ने पार्क, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और आंगनवाड़ी केंद्र का जायजा लिया। साथ ही थारू समाज की महिलाओं और जीविका दीदियों के स्टॉल का सीएम ने निरीक्षण भी किया। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने करीब 700 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। आज 1 लाख रुपया नहीं देखी थी वो दीदी, आज खोइछा में 2 लाख 4 लाख रुपया लेकर बैंक से आती है। दीदी अपना 50,000 60,000 का बिजनेस कर रही है। दीदी आगे बढ़ गई। दीदी के बच्चा पढ़ रहा है। सब जो दीदी का बच्चा पहले मिट्टी में खेलता था, वो दीदी का बच्चा आजकल पढ़ रहा है। दीदी भी अच्छा कपड़ा पहन रही है, तो हम लोग को खुशी नहीं होगा? बहुत अच्छा लगा बात है। उनके बात करने से हम लोग को भी हिम्मत लगा कि हम लोग भी कुछ आगे कर सकते हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री की यात्रा का असर होता है और वे ये देखने निकले हैं कि कितना काम हुआ है और क्या करना बाकी रह गया है। जी से लाट टपकता है कहीं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इनके समर्थन में आ जाएंगे, ये कभी नहीं होने वाला है। पार्टी पहले ही तय कर चुका है, एनडीए नेतृत्व जो है वो तय कर चुका है कि अगली 2025 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री की यात्रा को लेकर सवाल उठाए थे, जिस पर सियासत भी जारी है। नेताओं का कहना है कि यात्रा से विपक्ष बेचैन है। देखने की आजादी है। जब नींद में आदमी सोता है तो सपना देखता है, तो सपना तो वो काफी 20 साल से देख रहे हैं। 20 साल से लगातार सपना देख रहे हैं, आगे भी 5 साल देखेंगे सपना। प्रगति यात्रा का पहला चरण 28 दिसंबर तक चलेगा और मुख्यमंत्री 6 जिलों का दौरा करेंगे। अभी विपक्ष यही माहौल बनाने में लगा था कि 2025 में बीजेपी नीतीश कुमार को चेहरा बनाने वाली नहीं है। दूसरी ओर नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दूसरे चरण का ऐलान भी हो गया। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर हुई थी और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जेडीयू बीजेपी को कई सीटें गंवानी पड़ी थी। इसलिए नीतीश कुमार इस बार के पहले ही पूरी व्यवस्था खुद देखने के साथ जनता से संवाद करने निकले हैं, ताकि जनता का मूड भांपा जा सके। न्यूज 18 के लिए बेतिया से आनंद अमृतराज, मुन्ना राज के साथ पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बताएं, प्रगति यात्रा के दौरान बेतिया में सीएम नीतीश कुमार की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने बेतिया वासियों के लिए कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया है। प्रगति यात्रा की शुरुआत के बाद हुई समीक्षा बैठक के बाद कई बड़े फैसले मुख्यमंत्री ने लिए हैं, जिसके तहत अब गन्ना में 20 रुपया प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई। गंडक नदी के किनारे 4 प्रखंडों के लिए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। बेतिया शहर के नए बाईपास का निर्माण कराया जाएगा। बेतिया में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा।
मदनपुर से पनियाहवा तक सड़क निर्माण कराया जाएगा। इसके बनने से गोरखपुर और बगहा की दूरी काफी कम हो जाएगी। वाल्मीकि नगर में लव कुश पार्क का निर्माण कराया जाएगा। बेतिया में उच्च कोटि के आधुनिक स्टेडियम का निर्माण भी कराया जाएगा। पीएम मोदी ने सोमवार को रोजगार मेले के दौरान 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। पीएम ने देश भर में एक साथ 45 स्थानों पर रोजगार मेले को वर्चुअली संबोधित किया। पीएम ने इस दौरान कहा, भारत ने 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया है और हमें इस संकल्प पर भरोसा है कि इस लक्ष्य की प्राप्ति होकर रहेगी। का आयोजन लगातार किया जा रहा है। मुझे ये नियुक्ति पत्र पाकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान रोजगार बड़ा मुद्दा बना था और अब शुरू हो चुका है नियुक्ति पत्र बांटने का दौर। देश के 45 शहरों में हुए कार्यक्रम में 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़े। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार रोजगार के लिए अभियान चला रही है और 1.5 साल में करीब 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। देश में न केवल लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, बल्कि ये नौकरियां पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ दी जा रही है। देश भर के जिन 45 शहरों में रोजगार मेला लगा, उसमें पटना और मुजफ्फरपुर भी है। पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में भी केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने बिहार के 821 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है 2047 में विकसित भारत बनाने का, आत्मनिर्भर भारत बनाने का, और उसमें सबसे बड़ा योगदान युवा शक्ति का है। जाहिर है, 140 करोड़ की आबादी में जहां 65% आबादी युवाओं की हो, वहां रोजगार का मसला तो रहेगा ही। 2024 में ये तीसरा, जबकि लोकसभा चुनाव के बाद दूसरा मौका है जब हजारों की संख्या में युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया है और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज देश भर के 45 जगहों पर सरकारी नौकरी की परीक्षा पास कर चुके 71,000 अभ्यर्थियों को रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र सौंपा गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया और इसी क्रम में मुजफ्फरपुर के सीआरपीएफ कैंप में भी रोजगार मेला आयोजित किया गया था, जहां 591 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद ने सफल हुए अलग अलग विभाग के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया। बता दें कि रोजगार मेला में कबाड़ वाले की बेटी और ऑटो चालक को भी ज्वाइनिंग लेटर मिला है। बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि फर्स्ट बार इतना आदमी के बीच में कुछ करने का या आने का मौका मिला है। पिताजी क्या करते हैं? वो पिताजी नहीं है। पिताजी आपके नहीं है? पहले जो है वो मतलब कबाड़ी और जैसे खरीदता है लोहा वो सब काम करते थे। मिला है आपको आज? जी, हमको एसएससी जीडी का नियुक्ति पत्र मिला है। सीआरपीएफ में चयन हुआ है मेरा। कितने वर्षों से प्रयासरत थे आप? हम 2 वर्षों से प्रयासरत थे। 2 वर्षों से कर रहे थे, फाइनली नौकरी लग गई? हाँ, मतलब साल भर प्रयास किए थे, 1 ईयर इसी में लग गया। मतलब फिजिकल, मेडिकल और रिटन सब मिला। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने पटना बीजेपी ऑफिस से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार में हुए बड़े निवेश को लेकर जानकारी दी और उसे पूरा करने को लेकर हो रही तैयारी की जानकारी भी दी है। उद्योग मंत्री ने कहा है कि बिहार उन अग्रणी राज्यों में से शामिल हो चुका है जहां निवेशक बड़ा निवेश करना चाहते हैं। आने वाले सालों में बिहार इन्वेस्टमेंट स्टेट के रूप में जाना जाएगा। 1,81,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव बिहार के लिए बड़ी उपलब्धि है। जिन निवेशकों ने MOU साइन किया है उन्हें कोई परेशानी ना हो और उद्योग लग सके, उस दिशा में तमाम काम शुरू कर दिए गए हैं। अधिकारियों को सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए तत्काल पूरा करने के निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार के सभी जिलों में उद्योग को लेकर अब तक पूरे बिहार से 9,000 एकड़ जमीन का प्रस्ताव विभाग को मिला है, जिसके जरिए लैंड बैंक तैयार किया जा रहा है।
मैंने में डबल इंजन ने काम किया और भारत सरकार के सहयोग से और बिहार सरकार में जो बदलाव विगत 19 वर्ष में हुआ है और आज बिहार तैयार है अन्य राज्यों की तुलना में उनकी बराबरी में। एक कॉम्पिटिटिव पॉलिसी भी है हमारी, लेकिन साथ ही हम कंपटीशन के साथ कोलैबोरेट और कोऑपरेट भी हम करेंगे कि देश को 2047 में विकसित भारत बनाने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, उस संकल्प को प्राप्त करने के लिए बिहार जैसे राज्य का आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है। मैं ये मानता हूँ कि बिहार भी अब देश के इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर प्रमुखता से स्थापित हो रहा है और बिहार की चर्चा भी निवेश के संदर्भ में कि बिहार में बड़े निवेश भी आ सकते हैं। अब 1000 करोड़ से बड़े के भी निवेश आ रहे हैं और बिहार में भी इन्वेस्टमेंट आ सकता है, बिहार में भी इंडस्ट्रीज लग सकती हैं। उसको इस MOU जो 1,81,000 करोड़ के लगभग का साइन हुआ है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि और बिहार को एक ऊंची उड़ान, अगर हम कहें तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बड़े निवेश के साथ रोजगार के कई अवसर आएंगे और हमारे राज्य के युवाओं के लिए आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे अवसर आएंगे, न सिर्फ निजी क्षेत्र में कार्य करने के बल्कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे भी, स्वरोजगार पे भी। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बताएं, नए साल से पहले बिहार सरकार ने आईपीएस अधिकारियों को तोहफा दिया है। 12 आईपीएस अधिकारियों को प्रमोशन मिला है। 24 आईपीएस अधिकारी को वेतनमान में प्रमोशन मिला है। आईपीएस गणेश कुमार को एडीजी रैंक में प्रमोशन मिला। आईपीएस दलजीत सिंह, आईपीएस विवेक कुमार और रणजीत कुमार मिश्रा आईजी में पदोन्नत हुए हैं। इसके अलावा सुधीर कुमार पोरिका, चंदन कुमार कुशवाहा, हरकिशोर राय, सत्य प्रकाश, आशीष भारती, राकेश कुमार, राजेंद्र कुमार भिल, स्वप्ना मेश्राम जी को डीआईजी में प्रमोशन मिला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और नए साल का ये बड़ा तोहफा सरकार की तरफ से दिया गया है। इन सभी को प्रमोशन मिला है। तो पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। पटना सिटी के बापू परीक्षा केंद्र पर 13 दिसंबर को बीपीएससी परीक्षा के दौरान हुए हंगामा मामले में पुलिस ने 2 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। पटना पुलिस की खास टीम ने सीसीटीवी के आधार पर यह कार्रवाई की और दोनों गिरफ्तार परीक्षार्थियों की पहचान अश्विनी कुमार उर्फ सुमन और मोहम्मद फयाज इदरीश के तौर पर की गई है। अश्विनी कुमार को समस्तीपुर से गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद फयाज इदरीश की गिरफ्तारी रोहतास जिले से की गई। पुलिस ने दोनों का मोबाइल जब्त कर लिया है और इस दौरान सिटी एसपी ने मामले में कुछ कोचिंग संचालकों की संलिप्तता की गहराई से जांच किए जाने की बात भी कही है। आज दो और गिरफ्तारी करी हैं, अश्विनी कुमार और मोहम्मद फयाज इदरीश। इसमें इन लोगों को क्लियरली चिन्हित किया गया सीसीटीवी वीडियो में कि वो पेपर को लेकर हॉल से बाहर निकल रहे हैं और बाकी लोगों को भड़का रहे हैं पेपर ना देने के लिए और अफवाह फैला रहे हैं कि ये पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा। पूर्णिया के ढोकवा